अभी हम खड़े हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के मानतलाई में। मानतलाई पूरे भारत में दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ के इंटरनेशनल योगा सेंटर के लिए और दूसरा धार्मिक आस्था को लेकर यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर माना यह जाता है कि माँ पार्वती और शिव जी के यहाँ पर फेरे हुए थे। पूरी कहानी क्या है, क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर, वो पंडित जी से, यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे पूछेंगे। मंदिर के गर्भगृह में हैं अभी हम और यहाँ पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी बताएंगे इधर की मान्यताएं क्या है, क्या इतिहास है पूरा। सबसे पहले पंडित जी नाम क्या आपका? रमेश गोस्वामी जी, क्या मान्यताएं हैं यहाँ? यहाँ पे जब माता पार्वती जी की ये जन्मभूमि है। फिर माता पार्वती ने गौरीकुंड में तप किया था शिव को पानी के लिए। शुद्ध महादेव में शिव की पूजा की थी। नीचे कुंड है पानी वाला जे, जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। उस टाइम जो हवन कुंड था, फिर बाद में जल कुंड बन गया। उसके बाद ये मूर्तियाँ माता जी की शादी के पहले की है, गौरी माता की जी ये शादी के बाद की है। फिर आगे परिवार हो गया। बाद नंदी जी हैं, एक पहले का था, दूसरा बाद में खुदाई में मिला हुआ है। ये जो भी यहाँ ये मूर्तियां हैं, ये बनवाई गई हैं या पहले से जैसे शुद्ध महादेव में वो खुद से उत्पन्न हुई हैं? ऐसे हैं जी, ऐसे हैं। हाँ जी, जमीन से प्रकट हुई है। अच्छा, भक्त लोग जो यहाँ आते हैं क्या क्या मुरादें मांगते हैं, किस तरह से उनकी मुरादें पूरी होती हैं? उनकी हर एक मुराद पूरी होती है। वो आते हैं इधर, फिर चुन्नी कलीरा सूट चढ़ाते हैं इधर आके। हाँ, ये नीचे कुंड है पानी वाला, इसमें स्नान करते हैं। अच्छा, उसके बाद इधर दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर नंदी से नीचे से निकलते हैं। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए इसके अलावा मतलब जो भक्तों का रश रहता है वो कब रहता है? आज तो सावन के महीने हैं, सावन के महीने में भी लोग आते होंगे। ऐस पर सोमवार को होते हैं। अच्छा, ऐस पर सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। बाकी जून जुलाई में भीड़ ही रहती है। शनि एतवार को 2 महीने रोज भीड़ होती है। हाँ, उसके अलावा क्या मान्यताएं और यहाँ की? यहाँ मुझे ये मानते हैं वो शादी माता जी की। जी, जोड़ा वगैरह चढ़ाते हैं लोग जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, चुन्नी वगैरह चढ़ाते हैं। मुरादें पूरी होती है ना, तब चढ़ाते हैं। वो मनोकामना उनकी पूरी होती है, वो जाकर चढ़ाते हैं इधर। चलिए ठीक है, पंडित जी ने ये बताया कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो पुरानी मूर्तियाँ हैं, वो खुद से नहीं बनाई गई हैं, खुद से उत्पन्न हुई हैं, ज़मीन से निकली हैं। पहली मूर्ति इन्होंने बताया उस साइड की वो माता की शादी के पहले की है। उसके बाद जो दूसरी मूर्ति है वो शादी के बाद की, और उसके बाद जो शिव भगवान का पूरा परिवार है वो यहाँ विराजमान है। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर ये कुंड है, पंडित जी ने हमको बताया कि कुंड जो था वहाँ पर शिव भगवान और माता पार्वती के फेरे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर पानी भरा गया और जिन भक्तों की मुरादें पूरी नहीं होती वो कुंड में स्नान करते हैं, यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, तो उन भक्तों की मुरादें भी पूरी होती हैं। यहाँ कुछ भक्त लोग भी आए हुए हैं, आज उन भक्तों से भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं। बीच में आगे नहीं आ जाओ। देख सकते हो मनीष भी तो मनीष को होता है, देख सकते हो। तो मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम हैं। मेरे पीछे जो मूर्ति है आपको बता दें ये कोई करीब 40 साल पहले मिली थी, उसके बाद यहाँ मंदिर में स्थापित की है। उसके बाद जो नीचे पत्थर पड़े हुए हैं
यहाँ पर आपने सुना होगा चनैनी राजा का राज हुआ करता था और यहीं पे कहा जाता है कि नीचे उनका महल हुआ करता था। तो वहाँ से ये पत्थर वहाँ मिले हैं और पंडित जी ने हमको ये भी बताया कि वहाँ पर पुराने बर्तन, पत्थर, महल के पत्थर और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी वहाँ से मिलती थी। शिव भगवान के हर मंदिर में देखने को खासकर मिलता है कि एक ही नंदी विराजमान होते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा है कि यहाँ पर 2 नंदी विराजमान हैं। और इधर ये पंडित जी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एक नंदी महाराज जो थे पहले से यहाँ पर थे, दूसरे खुदाई में मिले हैं, जिसके बाद दूसरे नंदी महाराज को भी यहीं स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर मान्यताएं ऐसी ऐसी हैं, हमने पहले भी एक स्टोरी में आपको बताया था कि नंदी महाराज के कान में अगर अपनी आप कोई इच्छा बताते हैं तो वो भोलेनाथ को बताते हैं, जिसके बाद वो इच्छा जरूर संपन्न हो जाती है। और इसके साथ ही नंदी महाराज के नीचे से निकलने की एक और प्रथा है, जिसका मानना यह है कि जो भी कष्ट और रोग इंसान को होते हैं वो नंदी महाराज हर देते हैं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु है। क्या नाम है आंटी आपका? शशि, कहाँ से हैं आप? जम्मू के। जम्मू से हैं? हाँ, तो जम्मू। मेरे को बता कितने समय से आप यहाँ आ रही हैं, दर्शन कर रही हैं, शुद्ध महादेव आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं? काफी सालों से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मंदिर में सुख शांति बनी रहे और आपस में प्रेम मोहब्बत रहे, आना जाना लगे रहे, सत्संग वगैरह होता रहे, मंदिर में प्रचार होता रहे। हाँ, तो देखिए जब हम बाहर रहते हैं तो बाहर ऐसा माहौल होता है कि मतलब हर तरफ डिस्टरबेंस ही डिस्टरबेंस होती है। मंदिर में आके एक शांति का एहसास होता है। मंदिर में आकर सुख शांति बनी रहती है। ऐसे बाहर घूमने से कुछ अलग लगता है। मंदिर में भंडारा वगैरह खाने से संतुष्टि मिलती है और रोग वगैरह दूर होते हैं। मन में कोई मुराद होती है या ऐसे ही भगवान जी के दर्शन करने आ जाते हैं? दर्शन करने आते हैं। मन में जो बात है वो देवी देवताओं को पता है, क्या सोच के आए हैं, उन्होंने मुरादें पूरी करनी है। तो जब हम मुराद लेकर आएंगे वो बोलेंगे अपने मतलब के पीछे आते हैं। तो उनको सब कुछ पता होता है कि जी आए हैं मत्था टेकने के लिए, इनकी मनोकामना तो पूरी करनी है। हमारे साथ अभी एक और श्रद्धालु हैं, हर साल ये यात्रा लेकर यहाँ आते हैं, शुद्ध महादेव दर्शन करते हैं, उसके बाद मानतलाई आते हैं और फिर गौरीकुंड भी जाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका। तो कितने सालों से आप ये यात्रा लेकर आ रहे हैं यहाँ पे? 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। क्या मतलब क्या मन में क्या इच्छा होती है कि ऐसे मन में इच्छा होती है कि सबको लेकर मैं आ जाऊँ यहाँ पे दर्शन करने। यहाँ पर दर्शन करने जब आप आते हैं किस तरह का लगता है जब आप शुद्ध महादेव मंदिर जाते हैं, यहाँ आते हैं या गौरीकुंड जाते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब हम मंदिर में आते हैं। बहुत अच्छा लगता है बैठना, मतलब मंदिर में दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे साथ कुछ भक्तजन और आपने भी देखा कि और सुना भी पंडित जी से कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ के लोगों की मान्यताएं क्या क्या हैं इस मंदिर को लेकर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जहाँ पर लोगों की इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के तहत भी जाते हैं लोग, ऐसे भी जाते हैं मंदिरों में, क्योंकि मंदिरों में जो बाहर एक सुकून नहीं मिलता, मंदिरों में एक अलग सी शांति मिलती है। और वैसे भी मंदिर जो पहाड़ों के बीच हो, चारों तरफ पहाड़ हो, हरियाली हो, बादल हो और एक अलग ही सुकून मिलता है। आप भी ज़रूर कभी इस मंदिर में यहाँ भोले बाबा और माता पार्वती के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। ये वही स्थान है, पंडित जी ने जैसा बताया कि यहाँ पर भोले बाबा और माता पार्वती ने फेरे लिए थे। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंदराल, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए।